महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध। दो महान योद्धा, एक तरफ धर्म का साथी अर्जुन और दूसरी तरफ दानवीर महान पर श्रापित कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था किस्मत, धर्म और धोखे का सबसे बड़ा टकराव। आखिर कर्ण हार क्यों गया? क्या अर्जुन सच में जीता या उसे जिताया गया? आज हम जानेंगे कर्ण वर्सेस अर्जुन का असली सच। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। जन्म हुआ एक रानी के घर, लेकिन पाला एक सारथी के घर गया। बचपन से ही उसमें एक सपना था, सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का। लेकिन जब भी वो आगे बढ़ता, समय उसे रोक देता। तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम युद्ध नहीं कर सकते, ये शब्द उसके दिल को तोड़ देते थे। लेकिन उसका जुनून और भी बढ़ता जा रहा था। जब दुनिया ने कर्ण को ठुकरा दिया, तब एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा हुआ और उस इंसान का नाम था दुर्योधन। उसने कर्ण को सिर्फ अपना नहीं बनाया, बल्कि उसे अंग देश का राजा भी बना दिया। उस दिन से कर्ण ने कसम खा ली कि अपनी जान भी देनी पड़े, पर दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब बात करते हैं अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य, एक ऐसा योद्धा जिसे बचपन से ही सब कुछ मिला, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट गाइडेंस और डिवाइन वेपन्स। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक परफेक्ट वॉरियर भी था। जब कर्ण और अर्जुन पहली बार आमने सामने आए, तो पूरा मैदान सन्न रह गया। दो महाधनुर्धर, एक ही लक्ष्य था उनका, वो था जीत। लेकिन तभी कर्ण को रोका गया। तुम ये युद्ध नहीं लड़ सकते, तुम क्षत्रिय नहीं हो। उस दिन कर्ण का अपमान हुआ और उसने अर्जुन को हराने की कसम खा ली थी। कर्ण की जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं, श्रापों से भी भरी हुई थी। गुरु परशुराम जी का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप और माता का सच छुपाना, ये सब मिलकर उसकी किस्मत लिख रहे थे। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धरती भी कांप रही थी, युद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों महान योद्धा एक दूसरे के सामने आ गए। वो दिन आ गया जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। तीर पे तीर, अस्त्र पे अस्त्र जाकर टकराए। आसमान भी दो टुकड़ों में बट गया था। लेकिन तभी किस्मत ने अपना खेल खेला। कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और अर्जुन ने तीर चला दिया। कर्ण जमीन पर गिर गया। एक महान योद्धा जो कभी हारा नहीं था, आज किस्मत से हार गया। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दिया, कभी लिया नहीं। इसलिए उसे कहते हैं दानवीर कर्ण। तो क्या अर्जुन जीता या कर्ण को हराया गया? सच ये है, अगर कर्ण को श्राप न मिलते, अगर उसका रथ न फंसता और अगर उसे धर्म के नाम पर रोका न जाता, तो शायद महाभारत का विजेता कोई और होता। आपके हिसाब से कर्ण और अर्जुन में कौन सबसे बड़ा योद्धा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन एक और चीज़ है, जब भी महाभारत की बात होती है, लोग अक्सर कर्ण के संघर्ष को याद करते हैं। लेकिन सच ये है कि अर्जुन की कहानी भी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। बचपन से ही उसने तपस्या और डिसिप्लिन बहुत था। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब बाकी राजकुमार खेलते थे, तब अर्जुन सिर्फ एक ही चीज करता था, और वो था अभ्यास। गुरु द्रोणाचार्य के सामने वो घंटों तक एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाता। सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये अर्जुन का फोकस था, उसकी सोच थी। अर्जुन को सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मिली, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका रास्ता भी आसान था। उस पर हमेशा प्रेशर था, सबसे बेस्ट बनना है, गुरु का विश्वास तोड़ना नहीं है। हर दिन, हर रात वो खुद को और बेटर बनाता गया। अर्जुन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा था, उसने देवताओं तक का सफर किया। देवराज इंद्र से शस्त्र लिए, शिव जी से पशुपतास्त्र प्राप्त किया। महादेव को प्रसन्न करना कोई आसान बात नहीं थी। अर्जुन ने कठोर तपस्या की, भूख, प्यास और दर्द सब कुछ सहा। तब जाके उसको वो शक्ति मिली जो किसी आम योद्धा के पास नहीं थी। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका धनुष नहीं था, उसका धर्म था। जब कुरुक्षेत्र में उसने अपनी रिश्तेदारों को सामने देखा, तब उसका दिल टूट गया था। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? ये एक योद्धा की कमजोरी नहीं, एक इंसान की सच्चाई थी। तब श्री कृष्ण जी ने उसे गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन ने समझा, कभी कभी धर्म के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अर्जुन ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उसने अपनों को खोया, दोस्तों को खोया, अपने बच्चे तक को खोया। फिर भी वो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। यही एक महान योद्धा की पहचान होती है। अर्जुन के सामने सिर्फ कोई आम योद्धा नहीं था, वो था कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसे हराना लगभग असंभव था।
फिर भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी शक्ति, सारी कला और सारी बुद्धि लगा दी। लोग कहते हैं कि कर्ण महान था और ये सच है, लेकिन अर्जुन भी कम नहीं था। कर्ण अगर त्याग और दान का प्रतीक है तो अर्जुन धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है। एक ने दोस्ती निभाई तो दूसरे ने धर्म निभाया। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। इसलिए महाभारत का युद्ध सिर्फ कर्ण और अर्जुन के बीच नहीं था, ये था त्याग और धर्म के बीच, भावना और कर्तव्य के बीच। अब फैसला आपका है, आपके हिसाब से कौन था असली महान योद्धा। लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा भी मेंशन्ड है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ लोग वीडियोस बनाकर सिर्फ कर्ण को या अर्जुन को महान बताते हैं। कोई लोग सोशल मीडिया ऊपर पोस्ट डाल देते हैं कि अर्जुन और कर्ण सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन। लोग अपने कमेंट देते हैं, एंगेजमेंट बूस्ट होती है। लेकिन असल में अगर आप डिटेलिंग में जाकर जो जो ग्रंथ आपके पास अवेलेबल हैं उनकी सही में स्टडी करें, नाटक, टीवी सीरियल या वीडियो क्लिप्स देखकर नहीं, जो सही में धर्म ग्रंथ हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो कई जगह पर अर्जुन को सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बताया गया है। ऐसे काफ़ी वाक्य भी बताए गए हैं जहाँ पर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और जो कर्ण था कुछ कुछ हालातों में वो पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। आमने सामने नहीं, अलग अलग विषयों में, जैसे कि गंधर्वों के साथ जब युद्ध हुआ था, जब पांडवों को वनवास मिला था, उस समय का अगर देखा जाए, जब दुर्योधन को बंदी बना लिया गया था, उस समय का भी एक वाक्य है। तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि वो हारा नहीं था, लेकिन तब पीछे हटा था। कारण क्या हो क्या नहीं हो वो पता नहीं, लेकिन असल में थे तो दोनों वो भाई ही। लेकिन लोगों को आपस में लड़ाकर व्यूज़ लेना और कमेंट में उनका टकराव लेना लोगों को शायद ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे क्या होता है, यूट्यूब वीडियोस में मोनेटाइजेशन होती है, लोग एंगेजमेंट देते हैं, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछने कॉमन होते हैं कि ये महान है जब वो महान। इससे होता क्या है, एंगेजमेंट बढ़ती है। हर बंदा चाहता है कि वो यूट्यूब के माध्यम से कमाए। जब हर बंदे का, हर इंसान का चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसको हर वीडियो के ऊपर जो ऐड चलती है उससे कमाई होती है। अब उस कमाई से उसको क्या फ़ायदा है, हर किसी को फ़ायदा है भाई। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो आप वीडियो डालते हैं तो ऐड चलती है, तो ऐड जितनी ज़्यादा लोग देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जितने लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी वो एंगेजिंग वीडियो लगेगी, और जितनी लंबी वीडियो आपकी चलेगी उतना लोग आपकी वीडियो पर टिकेंगे। तो लगता है कि कंटेंट में दम है आपके। तो लोग ऐसे ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं कि जिसमें लोगों को लड़ा दिया जाए। अर्जुन और कर्ण दोनों का कोई बहस का टॉपिक है ही नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह महान थे, दोनों बहुत बेस्ट थे, अपने अपने उनके संघर्ष थे और अपनी अपनी उनकी कहानी थी। दोनों ने बहुत मेहनत की, दोनों की स्किल्स काफ़ी अच्छे थे। उनकी तरह आप भी अपने जीवन में अपनी स्किल्स बढ़ाइए। किसी के लिए लड़ने से अच्छा है, अर्जुन और कर्ण के बीच में डिसाइड करने से अच्छा है अपनी ज़िंदगी को सुधारिए और अपनी ज़िंदगी में स्किल्स बढ़ाइए और सोचिए कि हम उनसे भी महान बने। उनसे क्या, हर किसी से महान बनने की कोशिश करिए आप। तो आपका फोकस यही होना चाहिए, ना कि लड़ने का। बाकी धार्मिक ग्रंथों की कहानियाँ मैं आपके साथ एक एक करके लाता रहूँगा। जितनी मुझे समझ है वो आपके साथ साझा करता रहूँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा हर हर महादेव।